खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़ न्यूज चैनल। जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नायब तहसीलदार निजामाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नायब तहसीलदार निजामाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं सूरजभान गिरी एडवोकेट तहसील निजामाबाद का कमेटी का चेयरमैन हूँ और यहाँ पर नायब तहसीलदार सर आमिर ये बहुत ही जो भ्रष्टाचारी है और अदालत बैठते नहीं है, फाइलों को मंगा कर आदेश करते हैं। यहाँ पर उनके करीब 1.5 महीने से गायब है और हम लोग बार बार मांग करते हैं न तो जाति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, ये डीएम भी नहीं सुनते हैं। इस वजह से हम लोग जो आक्रोशित है। जब तक न तहसीलदार की भ्रष्टाचार की जाँच नहीं होगी तब तक हम लोग उनके खिलाफ आंदोलन जारी रखेंगे और काम भी नहीं करेंगे। इस वजह से मेरी मांग है कि नायब तहसीलदार आदर्श सिंह के खिलाफ तत्काल कार्रवाई किया जाए, भ्रष्टाचार में उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज किया जाए और भी जो है उचित दंड देना हो उसको दिया जाए, ये मेरी मांग है। ठीक। निजामाबाद भारतीय जनता पार्टी व सरकार की ये नीति है कि अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हम देने का जनता से वादा किया। उसके क्रम में कहीं भी कोई अपराध होता है उसके लिए सरकार की तरफ से नीति है कि तुरंत एक्शन पुलिस लेती है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आप लोग जानते हैं कि कहीं भी अपराध हुआ है उसके खिलाफ इतना जबरदस्त एक्शन हुआ है कि जनता इसको सराह रही है। भयमुक्त प्रशासन आजकल चल रहा है, लेकिन अभी भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा है और ये स्थिति है कि नायब तहसीलदार इनका धड़ल्ले से पैसा ले रहा है और अब तक जिलाधिकारी या कमिश्नर या इनके उच्चाधिकारियों को जानकारी नहीं हो रही है। ये बड़े खेद का विषय है। मैं तो आपके चैनल से के माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ तुरंत एक्शन हो, सस्पेंड किए जाएं, इनके सारे जो न्यायिक पावर है सीज किया जाए, ये मांग है हमारी। और हम यहाँ चाहते हैं जनता को न्याय मिले, कम से कम जो गरीब जनता है उसको न्याय मिले। ये पैसा कहाँ से कोई खेती बेच के और गहना अपनी माँ बहन का गहना बेच के कहाँ से लोगों का पेट भरेगा। इस नाते सरकार से मांग है कि तुरंत इस पर कार्रवाई करें और जो आपकी मंशा है उसके अनुरूप सबको न्याय मिले। धन्यवाद। नाम बताइए। ये हमारी तहसील जो है कि निजामाबाद है और हम बार एसोसिएशन निजामाबाद के मंत्री रामचंद्र यादव एडवोकेट बोल रहे हैं। और यहाँ की आज की जो हड़ताल है अहम मुद्दों को लेकर के हुई है कि यहाँ पर एक कार्यरत नायब तहसीलदार आदर्श कुमार सिंह और जिनको जो है कि नायब तहसीलदार का भी कार्यभार मिला हुआ है, 1.5 महीने से लापता हैं। फ़ोन करने पर फ़ोन नहीं उठाते हैं, न तो कभी अपने कार्यालय में बैठ करके अधिवक्ताओं या जनता की समस्याओं को सुनते हैं और जो है कि भारी पैमाने पर धांधली जो है कि उनकी चेयर पर व्याप्त है। फ़ोन किया जाता है, फ़ोन भी उठाने को जो है कि मुनासिब नहीं समझते हैं और जो भी अधिवक्ताओं की जो है कि पत्रावलियाँ हैं उसमें आपत्ति इंडोर्स नहीं हो पाती है। हम हार मान करके उनके जो है कि पेशकार को जो आपत्ति अपनी देते हैं वह पत्रावली में सबमिट की जाती है और उसके बावजूद भी जो है कि उसको निर्विवादित मान करके आपत्ति पत्रावली में संलग्न रहते हुए उसे निर्विवादित मान करके आदेश कर रहे हैं। और जो विवादित पत्रावलियाँ हैं बिचौलियों के जो है कि सह पर भारी धन उगाही करके और जो है कि मतलब कि उसमें बिना सुने जो है कि मनमाने ढंग से आदेश पारित कर रहे हैं। उनकी कार्यशैली से हमारे सारे अधिवक्ता जो है कि आक्रोशित हैं और कई बार जो है उप जिलाधिकारी महोदय से इसकी लिखित शिकायत की गई। उन्होंने लिखित आदेश पारित किया था कि जो है कि कल से नायब तहसीलदार जो है सर आमिर अपने कार्यालय में 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक बैठेंगे। बावजूद आज तक उनके भी आदेश का अनुपालन जो है कि नहीं किया गया। हार मान करके हमको जो है कि उनके खिलाफ आंदोलन पर आना पड़ा और यह निजामाबाद तहसील में
न्याय कार्य में जो भी बाधाएं आ रही है, दिक्कत आ रही है, उसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार नायब तहसीलदार सरायमीर और न्यायिक तहसीलदार निजामाबाद हैं। आदर्श कुमार सिंह जी के इस रवैये से हम जो है कि पूरी तरह से जो है कि पीड़ित हैं और उनको यहाँ से हटा करके यदि यथाशीघ्र जो है किसी अन्य तहसील में नहीं किया जाता है तो यह आंदोलन जो है कि आगे जो है कि बढ़ सकता है। एडवोकेट तहसील निजामाबाद पूर्व अध्यक्ष और संस्थापक। इस तहसील में भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है। यहाँ एक नायब तहसीलदार हैं जो कभी अदालत में बैठते नहीं हैं। जिस फाइलों में सांठगांठ हो जाती है तुरंत अपने कमरे में बुलाकर शाम को 8-9 बजे आदेश पारित करते हैं, जिससे सभी अभियोक्ता काफ़ी छूटते हैं। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि आपकी जो मंशा है उसके विपरीत यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है। कृपया आप स्वयं अपने स्तर से देखकर यहाँ की कार्रवाई करें। और नायब तहसीलदार साहब के संबंध में कई दफ़ा हमारे अध्यक्ष मंत्री ने शिकायत की। शिकायत पर उन्होंने निर्देश दिया, लेकिन हमारे जिलाधिकारी महोदय कुछ कमज़ोर लग रहे हैं। उनके निर्देश को माना नहीं नायब तहसीलदार ने। ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो और न्यायिक प्रक्रिया का पालन हो। रामाश्रय चतुर्वेदी है। मैं यहाँ तहसील बार एसोसिएशन निजामाबाद का अध्यक्ष हूँ। आज हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा तहसीलदार न्यायिक और नायब तहसीलदार सरायमीर श्री आदर्श कुमार सिंह जी के खिलाफ यह एजिटेशन हुआ है। उसमें मुख्य रूप से उनकी समस्या हमारे जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि यह 1.5 महीने से लगातार जनपद इस तहसील मुख्यालय से गायब हैं। ऐसी स्थिति में हम इस प्रार्थना पत्र को लेकर के जाते हैं इंडोर्स के लिए या आपत्ति दाखिल कराने के लिए या रिपोर्ट लगवाने के लिए, मायूस होकर के हम उसी तरह से पत्रावलियों में नकदी करवा दे रहे हैं। यह इसके बावजूद उस पत्रावलियों में यह कहते हुए कि यह बगैर इंडोर्समेंट की है, हम इस पर आदेश अविवादित मान करके करेंगे और उसी तरह से कर रहे हैं। विवादित पत्रावलियों की स्थिति यह है कि जो यहाँ विचाराधीन हैं, तारीखें लग रही हैं, उसको अपने बाबू के माध्यम से कहते हैं कि इस पत्रावली को जरा हमारे आवास पर ले आओ, हमको पढ़ना है। और उसमें इंटरेस्ट उनका जो है व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेकर के बीच में ही आदेश पारित करके पत्रावलियाँ यहाँ भिजवा रहे हैं। इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी महोदय से एक बार की गई थी। उप जिलाधिकारी महोदय ने एक लिखित आदेश इनको निर्देश दिया कि आप कल से तहसील मुख्यालय पर कार्य अवधि के दरमियान यानी कि 10 बजे से 12 बजे तक और 4 बजे तक आप यहाँ उपलब्ध रहेंगे। लेकिन बावजूद इसके उस निर्देश के पालन में उन्होंने 2-3 दिन तक 2 घंटे केवल यहाँ आकर के बैठे और उसके बाद पुनः 1.5 महीना से यह गायब है। ऐसी स्थिति में पूरे अधिवक्ता समाज में भारी आक्रोश है। हम बहुत ही इनके कृत्य से चिंतित हैं। आज इसी परिप्रेक्ष्य में मजबूर होकर के हमने इनकी अदालत के बहिष्कार का निर्णय लिया है और 2 दिन का इनको समय दिया गया है कि उप जिलाधिकारी महोदय इनके इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए उनमें सुधार ले आने की मैं अपेक्षा करता हूं और उप जिलाधिकारी से चाहता हूं कि इस पर यह अंकुश लगवाएं, नहीं तो हम बाध्य होकर के पुनः आंदोलन करेंगे और एक रणनीति बना करके जनपद स्तर तक इस आंदोलन को ले जाएंगे।